रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है? अब नहीं बोलो। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है कि मैंने जो पैसा इन्वेस्ट किया उस पे मुझे कितना मुनाफा मिल रहा है, उस पे मुझे कितना मुनाफा मिल रहा है। इन अदर वर्ड्स, देखो एक चीज याद रखना, हम जब कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर रहे थे तो मैंने प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट लिया था, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स लिया था। जब मैं इक्विटी की बात करूंगा ना तो मैं प्रॉफिट हमेशा आफ्टर टैक्स लूंगा। जब मैं इक्विटी की बात करूंगा तो मैं प्रॉफिट कौन सा लूंगा? हमेशा आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स कह रहा हूं, सॉरी, आफ्टर इंटरेस्ट। प्रॉफिट हमेशा आफ्टर इंटरेस्ट लूंगा, क्योंकि टैक्स तो हर बंदा अपने टैक्स का खुद जिम्मेदार है। हर बंदा अपने टैक्स का खुद जिम्मेदार है। मैं जिम्मेदारी किस चीज की लूंगा? इंटरेस्ट की, क्योंकि अब मैंने लेंडर्स को पैसे नहीं देने इसमें से। लेंडर्स का रिटर्न तो कैपिटल एम्प्लॉयड में आ गया। जो 3.63 हमने निकाला है वो कहां आ गया? कैपिटल एम्प्लॉयड में। जो इन्वेस्टमेंट है उस पर मैं कितना रिटर्न दे रहा हूं, अब इस पे बात कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट पे मैं कितना रिटर्न दे रहा हूं, अब हम उस पे बात कर लेते हैं। समझ आती है ये चीज? ये चीज समझ आती है? सवाल में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इक्विटी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 100। इक्विटी में हमें पता है क्या क्या चीज आ जाती है? कैपिटल एम्प्लॉयड एंड, सॉरी, इक्विटी में क्या आता है? शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। इक्विटी में क्या क्या आ जाता है? शेयर कैपिटल, रिजर्व्स। ये चीज समझ आती है? मैंने इस सवाल में आपको बताया था कि मेरा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 55 लाख। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था मेरा? 55 लाख। मेरे पास इसमें से डेट फाइनेंसिंग कितनी है? 35 लाख। तो इक्विटी फाइनेंसिंग कितनी हो गई? 55 माइनस 35 कितनी हो गई? 20। इक्विटी फाइनेंसिंग कितनी हो गई? मैं कहता हूं कि जनाब मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 1,85,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल के दो मुझे। रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल के दो। कैसे निकालोगे आप? 1,85,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। कितना हो जाएगा ये? %9.25। सही? कोई मसला यहां तक? इजी है, बाद में कॉपी करना। आगे बढ़ते हैं। आखिरी चीज है हमारे पास एसेट टर्नओवर। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में आखिरी चीज है हमारे पास एसेट टर्नओवर। एसेट टर्नओवर का क्या, टर्नओवर का क्या मतलब है? टर्नओवर किसे कहते हैं? टर्नओवर कहते हैं सेल्स को। टर्नओवर किसे कहते हैं? सेल्स को। एसेट टर्नओवर का क्या मतलब है? कि एसेट की बुनियाद पे मैंने कितना कमाया। एसेट की बुनियाद पे मैंने कितना कमाया। अगेन, सेल्स बेस्ड ऑन नॉन करंट एसेट। सेल्स बेस्ड ऑन नॉन करंट एसेट। अच्छा, ये जो टर्नओवर है ना, ये आप चाहो तो परसेंटेज में भी निकाल सकते हो, और यही टर्नओवर आप चाहो तो टाइम्स में भी निकाल सकते हो। किसमें?
टाइम्स, सही, यही टर्नओवर आप किस में भी निकाल सकते हो, टाइम्स में। मैं कहता हूं कि जनाब मेरी टोटल सेल्स कितनी है, बल्कि सेल्स ऊपर दी है ना, सेल्स कितनी है मेरी टोटल, 10 लाख। सेल्स कितनी है मेरी, मैंने नॉन करंट एसेट कितने डाले, 50 लाख। तो मेरा एसेट टर्नओवर कितना हो जाएगा, मेरा एसेट टर्नओवर हो जाएगा 10 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 100 से तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा परसेंटेज में, विच इज 20%। और अगर मैं कहूं कि मुझे टाइम्स में चाहिए तो मैं कह सकता हूं 0.2 टाइम्स ऑफ नॉन करंट एसेट्स, ऐसा ही है, 0.2 टाइम्स ऑफ नॉन करंट एसेट। क्लियर है, क्लियर है एसेट टर्नओवर।